गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरवाज़ा मैंने इसलिए बंद किया है कि बाहर 108 हनुमान चालीसा चल रही है। आज मंगलवार है, व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, इसके लिए सॉरी। तो हनुमान चालीसा चल रही है तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि फिर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती, तो इसलिए मैंने गेट बंद किया है। और सुबह का टाइम है, मैंने मेरे छोटे मोटे सारे काम निपटा लिए हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। तो चाय उबलने वाली है, चाय में फटाफट हम अदरक डाल देते हैं और हैप्पी हैप्पी मूड है। कुछ एक चीज़ है जिस पे मुझे वीडियो बनाना है, जो वीडियो आएगा किस नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही मेरा कुछ वीडियो आने वाला है। हालांकि ये ब्लॉग आपके पास आएगा तब तक नीतू चौहान ब्लॉग्स पे वो वीडियो आ चुका होगा। कुछ लोगों ने मेरे वीडियोज़ यूज़ किए हैं जिस पे मुझे वीडियो बनाना है, और क्योंकि नहीं बनाऊंगी तो बहुत सारी गलतफहमी होगी उन लोगों को भी जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, जो यूट्यूब पे नहीं है, सिर्फ मेरे ब्लॉग देखते हैं या फिर किसी और के ब्लॉग देखते हैं। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी है ना, क्योंकि मुझे ये कमेंट देख के मेरे मिलने वालों के कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे कि आपके चैनल पे ये क्या कमेंट आया हुआ है, ये वो। तो मुझे लगता है कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल देना चाहिए उन लोगों के लिए जो ये चोरी करते हैं, या उन लोगों के लिए भी जो मुझसे प्यार करते हैं, जो देखते हैं कि चैनल पे ये ऐसा कमेंट क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसी के लिए मैंने वो वीडियो बनाया और अपलोड किया। मतलब आज बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, लेकिन इस ब्लॉग से पहले आ चुका होगा। तो फटाफट हम अदरक डाल देते हैं। और गर्मी गर्मी बहुत है, मतलब आज इतनी उमस है, इतनी उमस है मैं बता नहीं सकती। बोल रहे हैं कि बुधवार को बारिश आएगी, यानी कि वेडनेसडे को बारिश आएगी, लेकिन आज तो अभी ट्यूसडे हुआ है और सुबह सुबह यूं पसीने चल रहे थे। मैं यहाँ पे मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तो मैं सुबह सुबह जब काम कर रही थी ना, तौबा तौबा तौबा, मेरी नहा गई थी पसीने से मैं। और ये देखो मैंने बनाई है बैंगन की सब्जी सिर्फ पतिदेव के लिए, क्योंकि मैं फिर वापस चेंजेस करूँगी यार। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, वेट अटक गया है। मेरे को पता चला कि मैं थोड़ा और चेंजेस करूँ। जैसे मैं रोज़ चावल खा रही हूँ या रोटी खा रही हूँ, तो अब मैं थोड़ा दलिया खाऊंगी 2-3 दिन, कोशिश करूँगी 2-3 दिन। दलिया वलिया मुझे पसंद कम आता है एक्चुअली, पहले खाती थी, अब बीच में थोड़ा सा हो गया। अब मैं चावल या रोटी खा सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फिर से अपना वजन को थोड़ा सा करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज पहले मैं देख लूँ फ्रीजर में दलिया है या नहीं है, क्योंकि मैं दलिया हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, कम यूज़ होता है ना। दलिया से ज़्यादातर हम लापसी बनाते हैं, तो है मेरे जितना तो है। मेरा एक बार तो काम हो ही जाएगा। आजा भाई। ओहो, ये देखो मेरा काम तो हो जाएगा। क्या है ना, बहुत दिन से लापसी भी नहीं बनाई, और अब तो मुझे लगता है मैं लापसी बनाऊंगी तो मुझे सानू की याद आएगी। और सानू को लापसी बहुत पसंद थी, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो पता नहीं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी तो मैं तो मतलब पहले उसको, तो मैं लापसी बनाती हूँ तभी मतलब ये दलिया ला के रखती हूँ, मोटे वाला, या इसको बाट बोलते हैं। वैसे दलिया बोलते हैं, वैसे बाट बोलते हैं। तो अभी ये इतना सही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा एक काम आज का तो हो ही जाएगा। शाम को हम देखेंगे क्या बनाएंगे। वैसे मैंने कल रात को पनीर बना के रखा था, कल रात को दूध आया था, खूब सारा दूध था, तो मैंने सोचा चलो पनीर बना देते हैं। तो पनीर बना के रखा हुआ है, तो देखेंगे शाम को कोई पनीर की डिश बनाएंगे। और लंच में मैं दलिया खाऊंगी। फ्रूट्स में मैंने मेरा ये सीड्स भिगो के रखे थे, तो मैं मेरे फ्रूट्स खाऊंगी। तो यूँ करके कोशिश कर रही हूँ गाइज। हालांकि एक बात बताऊँ, एक मतलब मेरा ना वेट
कम नहीं हो रहा है, अटक गया है, लेकिन मेरे इंचेस जा रहे हैं। मैं जब ये टी शर्ट्स पहन रही हूँ ना, मेरा बहुत मतलब मुझे दिख रहा है कि भला ही वजन मेरा अटक गया, लेकिन मेरे इंचेस जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं क्यों करना है, सही है, लेकिन जितना है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि आपका वेट आपकी बॉडी पे, आपके घुटनों पे, कमर पे आता है प्रेशर, फिर घुटने दर्द होंगे, कमर दर्द होगी, क्या मतलब। तो थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। जितनी मेरी हाइट है 5'4", तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कितना है वो पूछना मत, बताऊँगी नहीं बताऊँगी। चलिए जी, चाय बन चुकी है गाइस, चाय पी लेते हैं। और उससे पहले हम ले लेते हैं चीनी, क्योंकि आजकल मैं चीनी पी रही हूँ चाय में, आपको तो पता ही है। सुबह सुबह की चाय बहुत अच्छी लगती है। अभी मुझे कोई बोल देना कि सुबह की चाय छोड़नी है, मैं नहीं छोड़ सकती। ठीक है, दिन की 2 चाय मैंने छोड़ दी, पर सुबह की चाय मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। और सुबह की चाय तो ना अमृत है, अमृत। वो आंखें खोलती है ऐसे। वैसे तो कॉफ़ी मेरी आंखें खोल देती है, लेकिन अच्छा लगता है सुबह की चाय पीना। किस किस को चाय सुबह की पसंद है, और किस किस को ये पसंद है कि सुबह की चाय अपने पति के साथ बैठ के पिए। मेरे को पसंद है, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ। हालांकि वो बात कुछ नहीं करते हैं उस टाइम, चुप रहते हैं। वो वैसे भी चुप ही रहते हैं पर सुबह सुबह तो और भी चुप रहते हैं। थोड़ी बहुत कभी कोई बात याद आ जाए तो वो बात कर लेंगे, वरना चुपचाप अपनी चाय इंजॉय करते हैं। मैं चुपचाप अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, लेकिन हम दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, पागल हूँ मैं हरकतें तो पागलों वाली करती हूँ, लेकिन हम तो ऐसे हैं भैया। चलो फटाफट चाय पी के वॉक करने चलें भैया। चलिए जी, आ गए घर पे, और आते ही सबसे पहले आराम से बैठ के पानी पिया है। अभी और भी पीना है, 1 मग्गा तो मैंने पी लिया, मैं और पी रही हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा फ्रूट्स काटना शुरू कर देती हूँ, वरना लेट हो जाएगा। और मैंने वॉक करते करते यहाँ से घर से निकले, रास्ते में मैंने ऐसा कुछ देखा, भगवान, मैंने सारे भगवानों को याद कर लिया। मतलब कोई भी भगवान को नहीं छोड़ा, मैंने सबके हाथ जोड़ लिया, सबका नाम ले लिया। और इतना मेरा जी धक धक अंदर से ना, ये होता ना कालजा, ये फड़क 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 करने लग गया। मतलब है ना, मैंने सिर्फ सुना था, वैसे टोने टोट के देखे थे, क्योंकि गाड़ी में चलते हुए ना बहुत बार देखते हैं कि सर्किल पे, चौराहे पे लोग करते हैं टोने टोट के। लेकिन आज एकदम पास में देखा, बाई गॉड, मेरे को इतना डर लगा। काम करते करते बात करते हैं, इतना डर लगा कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी, आज भी लोग इतने गंवार है, इतनी गंदी सोच है, इतनी खराब मेंटेलिटी है लोगों की, कि उनको लगता है कि टोने टोट के करने से उनका कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ, हम लोग घर से बाहर निकले और थोड़ी दूरी पे गए होंगे, आप समझ लो हमारे घर से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जितना दूर गए होंगे हम। सर्किल के ऊपर, चौराहे के ऊपर, मतलब 4 रोड निकल रही है, बीचों बीच एक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, जिसमें हम सूट पैक करते हैं, ड्रेस पैक करने वाली पैकिंग वाली थैली, उसके अंदर कंगा वंगा श्रृंगार का सामान, जो काले रंग का होता है ना, काले रंग का पुतला सा गुड्डा सा बनाते हैं, जिसमें सुइयां चुभाते हैं, सिंदूर। ओ भाई साहब, मैंने वो देख लिया, एक पूरी थैली के अंदर पूरा अड़ंगा डाल के बीच सर्किल पे रखा हुआ था। दूर से देखा, पति ने, ये क्या है भाई, होता ना किसी का कोई सामान, क्योंकि पैकिंग की थैली में है। वो तो शुक्र है कि हम उसके पास नहीं गए ज्यादा, मतलब हमने थोड़ी सी दूरी से ऐसे देखा, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो थैली थी, उसमें सब दिख गया था कि ये टोने टोट के किसी ने किया है। यार मतलब कितनी गंदी सोच है लोगों की, उनको क्या लगता है। और ये बताने वाले कौन, मत सच बताओ ना, प्लीज बुरा मत मानना। ये जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना, ऐसे तो वो अनपढ़ गंवार लोग वो होते हैं जो बताते हैं उनको, तुम ऐसा करो। अब सोचो, हम तो चलो पैदल चल रहे थे, हमने देख लिया तो हम साइड से निकल गए, और मैंने तो सारे भगवानों को हाथ जोड़ लिया, बालाजी को, सबको मतलब याद कर लिया, थूक दिया वो जो देख लिया था इसलिए। लेकिन उसके ऊपर से कितनी बस से निकलती, क्योंकि यहाँ पास में ना स्कूल है, तो लोगों के ना स्कूल की बस से निकलती है, बच्चे होते हैं बस के अंदर,
कारें निकलती है, स्कूल की टैक्सी, स्कूल की वैन निकलती है, और गाड़ी वाले भी निकलते हैं जो अपने बच्चों को कार से छोड़ते हैं, स्कूटी बाइक वाले निकलते हैं, नजर ना पड़े तो वो भी उसको टच कर देंगे। मतलब समझ में नहीं आता कि तुम जो टोने टोट के कर रहे हो उसका और किसी का तो बुरा हो ना हो, तुम्हारा बुरा जरूर होगा, तुम्हारा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है, बुरा सोचता है ना, उसका कभी भला हो ही नहीं सकता। ये जो काम जो तुम करते हो ना टोने टोट के, ये करने की बजाय तुम भगवान का नाम लो, भगवान का प्रार्थना करो, तुम्हारा सब नियत अच्छी रखो, नियत साफ रखो, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये टोने टोट के करने वाले लोग मुझे कभी समझ में नहीं आए कि क्या इनको लगता है भगवान। और सच बताऊं, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, टोना टोटका करते हैं, उनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। सच बताऊं, मेरे घर पे भी कुछ ऐसे लोग आए थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत दूर के हैं वो। मेरे घर पे भी वो कुछ है ना, कुछ फेंक के गए थे मेरे घर पे, कुछ गिरा के गए थे। तो मैंने हाथों हाथ मेरे जेठानी जी को बताया था कि देखो ऐसा कुछ, और मुझे पता नहीं था, मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को। वो कुछ गिरा के गए, मैंने देखा, मैंने उनको बोला भी देखो आपकी कोई चीज़ गिर गई, उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं, अपनी उस चीज़ को उठाया भी नहीं। कोई मीठी चीज़ थी वो, मैंने वो उठा के उनके पीछे पीछे नीचे उतर के उसको फेंक दिया। तब तक मेरे दिमाग में नहीं था कि ये मेरे घर पे टोना टोटका करके गए हैं। फिर हाथों हाथ में जिससे ऊपर आई ना, मैं मेरे पति छोड़ के उनको ऊपर आए, फिर मैंने पति को बोला यार ये चीज गिरा के गए, कुछ मीठी चीज है। और ना एकदम से आवाज आई क्योंकि वो निकल रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे, होता है ना गेस्ट जाते हैं तो हम उनको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं, तो मैं भी पीछे पीछे थी। वो गिरी, कट आवाज दी, मैंने देखी, मैंने उसको बोला देखो आपके गिर गया गिर गया गिर गया। उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, फटाफट निकले अपनी गाड़ी में बैठ गए। फिर मैंने वो उठाई, बाहर फेंकी, फिर मैंने पति को बोला, पति बोले कि जरूर कुछ करके गए हैं। फिर मैंने मेरी जेठानी को फोन किया, जेठानी ने बोला कि पहले तो सबसे पहले तो आप हाथ दो क्योंकि आपको हाथ से नहीं उठाना चाहिए था। अब हमें तो ये चीज समझ में आती नहीं, हमने सोचा उठा दिया, फेंक दिया, बस हो गया काम खत्म। फिर वहां जहाँ पे उन्होंने गिरा है वहां पे गंगा जल डालो। तो मतलब बहुत घटिया लोग होते हैं दुनिया में। तुम कभी सुख नहीं पाओगे अगर तुम टोने टोट के करते हो, किसी का बुरा करते हो, बुरा सोचते हो। प्लीज अपनी ये चीज गंदगी निकाल दो। मैंने वो देखा भाई साहब, इतने हाथ जोड़े भगवान बालाजी महाराज, सुबह सुबह क्या देख लिया हमने, सच में यार। मतलब मैं डर जाती हूँ यार, सही बताऊँ ना, क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, पति है, घर बार है, और ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है। पर चलो हमारे साथ तो भगवान है, हमारा तो कभी बुरा हो नहीं सकता, हम किसी का बुरा सोचते नहीं है, बुरा करते नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, भगवान जाने। चलिए गाइस, फ्रूट्स काट लेते हैं फटाफट। और ये मैं काट रही हूँ तोतापुरी आम, मेरे पति को बहुत पसंद आ गए तोतापुरी आम। तो तोतापुरी आम काट के और इस पे मैं नमक मिर्ची और थोड़ा सा काला नमक लगा के, वो भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। हर्षु नहीं खाता, उसको नहीं पसंद आते। और डिटॉक्स वाटर बनाऊंगी, करेले के जूस की तैयारी करूंगी। और मैं तो मेरा वही नाश्ता करूंगी, एप्पल और उसका। आज दलिया बनाऊंगी, लंच में दलिया खाऊंगी। फिल्टर की बाल्टी भर गई गाइस, बंद कर दो, पानी वेस्ट हो रहा है। तो जी यहाँ पे करेले के जूस की तैयारी कर दी, डिटॉक्स वाटर बना दिया, इसमें नींबू डालना है वो डालूंगी। फ्रूट मैंने काट दिए हैं। और ये देखो मेरे पति के काम दिखाती हूँ। मतलब घर में इंसान डाइटिंग कर क्या लेगा, इस दिख रहा है आपको, रसगुल्ले। कल रात को घर पे आए और थोड़ी देर टीवी देखा और बोले यार आज तो मेरा मन कर रहा है बहुत जोर से मीठा खाने को, कि मेरा मन कर रहा है मीठा खा लूं, बस ऐसे मुंह भर के मीठा खा लूं। मैंने कहा आप प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी की जैसे जो प्रेग्नेंट औरतों को होता है ना क्रेविंग, यूं खा लूं, वैसे कि मेरा मन कर रहा है मीठा खाऊं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घर में मीठा लाते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इतना भी आपका मन कर रहा है तो मैं कुछ हलवा बनवा दूँ। तो बोला नहीं हलवा नहीं, मुझे तो कुछ बाहर का खाना है। मैंने कहा मंगवा लो भाई, और तो क्या करूँ, पर थोड़ा सा मंगवाओ जितना आप खाओ, मेरे को नहीं खाना, क्योंकि घर में रहता है तो मेरा भी ना मीठा वीकनेस है। अगर घर में मीठा होता है, देखो मुंह में पानी आ रहा है, तो घर में मीठा रहता है तो मन कर जाता है खाने का। तो बोले ठीक है मैं मंगवाता हूँ, तो रसगुल्ले मंगाता हूँ। मैंने कहा ठीक है रसगुल्ले मंगाओ, लेकिन थोड़े से मंगवाना, आधा किलो जितना।
1 किलो का डब्बा मंगवा लिया रसगुल्ले का। अब रसगुल्ले आए और घर में हम ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने भी खाए, छोटे छोटे रसगुल्ले 5 खा गई। मैंने कहा मैं एक ही खाऊंगी, लेकिन मेरी ना वीकनेस है मीठा। अगर घर में मीठा है तो मैं खाऊंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में मीठा ना आए। तो ये जो मेरा फ्रूट बाउल है, इसमें मैं डाल रही हूँ दही। मुझे दही अच्छा लगता है इसके अंदर। चीनी नहीं डालती, सिर्फ इसमें मैंगो है, एप्पल है, सारे सीड्स है, ड्राई फ्रूट है, दही है। बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ दूंगी, फिर मैं मेरा नाश्ता करूँगी। तो आदमी चाह के भी ना, खासकर राजस्थानियों के, मारवाड़ियों के घर में आदमी डाइटिंग नहीं कर सकता। तो कल मेरा ये हुआ, और अभी भी देख लो पड़े हैं। तो मुझे पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं खाऊंगी तो सही खत्म नहीं होगा जब तक। पर मेरे से कंट्रोल नहीं होता यार, मुझे मीठा इतना पसंद है। कोई टाइम था जब मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पति ने ना बिगाड़ दिया अपने साथ रख रख के मुझे। मैं पहले जब शादी हुई थी, रमजोधपुर शिफ्ट हुए ना, तब हम शादी ब्याह में जाते ही मैं सबसे पहले जाती थी नमकीन खाने, चाहे वो स्टॉल्स हो या फिर सब्जी रोटी राइस, ये खाती थी शादी ब्याह में। मीठा थोड़ा बहुत लास्ट में ले लिया तो ले लिया। फिर मेरे पति के साथ रहते रहते अब हम शादी ब्याह में घुसते ही सबसे पहले जाता है मीठे वाला काउंटर, मिठाई क्या क्या है, मीठा खाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोग भी सेम यही करते हो क्या कि मीठा जरूर खाते हो, या सबसे पहले मीठा खाते हो, या पहले नमकीन खा के फिर मीठा खाते हो? मुझे बताना जरूर। मेरा नाश्ता हो गया तैयार गाइस। तो पतिदेव सो रहे हैं, उनको उठा देते हैं, टाइम हो गया। और मैंने सोचा था मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूंगी, पर मेरे पति नहीं चाहते कि मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूं। उनके सीड्स खत्म हो गए हैं। उनको ना, मतलब पहले जब मैंने खाने शुरू किए थे ना, मैं उनको बोलती थी पति खाया करो, पति खाया करो। पति नहीं खाते थे दोस्तों। उनको लगता था घर की मुर्गी दाल बराबर बोल रही है, सुनो मत। पर अब समझ में आया है कि सीड्स खाने चाहिए। उन्होंने खूब नाम नेट पे सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, तो सब ने बोला कि आपकी धर्मपत्नी सही बोल रही है प्रहलाद जी। मेरे पति का नाम प्रहलाद जी है, अगर किसी को पता नहीं हो तो। प्रहलाद सिंह चौहान। मैं हूं नीतू शेखावत, मतलब मेरे मायके की कास्ट शेखावत है, ससुराल वाले चौहान है ना। तो प्रहलाद जी सुनते नहीं थे गाइस मेरी। अब उनको समझ में आया तो उन्होंने सीड्स खाना शुरू किया है। मैंने गलत डब्बा निकाल लिया था, सीड्स इसमें नहीं है, दूसरे डब्बे में है। अलसी तो मैंने मंगवा ली थी, जो इसी डब्बे में रख दी थी। पहले मैं निकालूं फिर बात करते हैं। तो फिर चैट जीपीटी ने बोला कि प्रहलाद जी आपकी धर्मपत्नी सही बोल रही है, आप सीड्स खाना शुरू करो। प्रहलाद जी शुरू हुए तो बंद ही नहीं हो रहे। वो दिन में इतने सीड्स खा जाते हैं गाइस। अभी तो मैंने भुने थे, अभी खत्म कर दिए। तो अभी मुझे बोला कि तू ऐसा कर, सीड्स भून ले और खड़ी खड़ी तेरा नाश्ता कर ले। और ये टाइम मैं कर लूँ तो कर लूँ, वरना फिर मेरे को बाद में बहुत सारे काम लगाऊंगा। मेरे फंबल हो रहा है गाइस, बहुत सारे काम है, तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो खड़े खड़े खाती भी जाऊंगी और सीड्स भून लूंगी, है ना। एक हाउसवाइफ की कथा तुम क्या जानो रमेश बाबू। हर एक हाउसवाइफ की कथा एक हाउसवाइफ समझ सकती है, या हर औरत समझ सकती है। तो आपको पता है मैं प्रॉपर वाली हाउसवाइफ हूँ। जो एक हाउसवाइफ होती है ना, प्रॉपर वाली हाउसवाइफ हूँ कि मैं झाड़ू पोछे भी करती हूँ, मैं बर्तन भी करती हूँ, मैं कपड़ा भी करती हूँ, मैं खाना भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी करती हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ गाइस। और मैं बहुत मेहनती हूँ, अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ गाइस। और कोई करे ना करे, मैं खुद कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाले हैं मेलन सीड्स। अब मैं इसमें डालूंगी पंपकिन सीड। हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है? कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है? अब मैं डाल रही हूँ इसमें पंपकिन सीड्स। जो ये हरे हरे होते हैं ना, ये होते हैं पंपकिन सीड्स। और ये जो लंबे लंबे हैं ना बीज, ये हैं सनफ्लावर सीड्स। तो इन सबको मैं भूनूंगी। भुने हुए सीड्स मैं भी खाती हूँ, पर मैं कम खाती हूँ, मैं भिगो के ज़्यादा खाती हूँ। तो मैं रात को भिगो लेती हूँ इनको, और सुबह मेरे फ्रूट्स में मैं खा लेती हूँ।
है ना गाइस। अलसी भी डालूंगी पर अलसी बाद में डालूंगी, क्योंकि अलसी बहुत ज़्यादा भुन जाती है, बहुत जल्दी भुन जाती है और चटक 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 करके बाहर आ जाती है। और आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया तो ज़रूर खाओ, सच बताती हूँ। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल यूज़ करते हो तो गूगल से पूछ लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, इसके बेनिफिट्स आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो खाना शुरू करो गाइस, ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं आते कि हम खाए ना, है ना। खाओ, अब टाइम आ गया अपना ध्यान रखने का, बहुत ध्यान रख लिया हमने पतियों का, बच्चों का, अब अपना भी ध्यान रखेंगे हम, है ना। तो ज्ञान बहुत बांट लिया, अब फटाफट गैस जला के इनको भूनना शुरू करते हैं। और मैंने मेरे लिए दलिया भिगो दिया है, मैं नहाने कपड़े धोने जाऊंगी ना, उससे पहले उसको बना के जाऊंगी ताकि आके गरम गरम दलिया दही के साथ खा सकूं। और ये देखो, पहले कोई टाइम था जब हम सोयाबीन की बड़ी हमारे घर में लाते ही नहीं थे, क्योंकि किसी को पसंद नहीं थी। अब सोयाबीन की बड़ी खत्म होती है उससे पहले हमारे घर में नहीं आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अक्ल आई है, हमें समझ आई है कि सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इसलिए हम सोयाबीन की बड़ी लाते हैं। अभी फ्रिज में पड़ी है, फिर भी मैं लेके आ गई, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी बना लो, सोयाबीन का पुलाव बना लो, सोयाबीन के कबाब बना लो, कुछ भी बना सकते हो। तो जी सीड्स हमारे भुन गए थे, मैंने इसमें नमक वाला पानी डाल दिया और नमक वाला पानी फिर से मैंने सुखा दिया, अलसी भी डाल दी। और पानी डालने के बाद वापस आपको ऐसे सुखाना है, क्योंकि पानी रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। अब ये 2 बड़ी बोतल भर जाएगी, मतलब 2 बड़े जार भर जाएंगे, भर के मैं इसको रख दूँगी काफ़ी दिन शांति। चलिए जी, सारा खाना बना लिया, किचन क्लीन कर दिया और मैंने मेरे लिए दलिया बनने के लिए रखा है। तो धीमी धीमी आंच पे बनेगा। यहाँ पे जो मनी प्लांट मैंने लगाया था ना वो जल गया, तो मैंने उसको उखाड़ के इसमें धनिया डाला है, ताकि हरा धनिया उग जाए, घर का ही। उगेगा या नहीं उगा मुझे पता नहीं है, पर मैंने किया तो है। और दलिया बनने में अभी बहुत टाइम है। अभी तो मैंने इसको रखा है, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, नमक सब डाला है। और इसको मैं खा लूँगी दही के साथ। और ये जो सीड्स मैंने भुने थे वो ठंडे हो गए, इनको जार में भर दूँगी। आप आते हुए ना वो ले आना, ड्रेसिंग के आगे जो बोतल खाली है वो, तो जार में भर के इनको रख दूँगी। और फिर बस वही पोछे लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, काम ख़त्म करूँगी। लेकिन ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आते होंगे, डेली रूटीन पसंद आता होगा, घर का काम पसंद आता होगा। वैसे लोग कमेंट करते हैं कि हमें आपके व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है, एक नशा हो गया आपके व्लॉग देखने का, मतलब जैसे दिन उगते ही काम ख़त्म करके सबसे पहले आपका व्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपके ऐसे कमेंट्स ना, मेरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मन करता है कि चलो मैं जो भी दिखा रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आता है ना तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी करो, नाइस व्लॉग लिख दो, हार्ट दे दो, लाइक कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन करा करो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और चैनल को हाइप भी किया करो, वीडियोज़ को हाइप दिया करो। इससे भी है ना मेरे चैनल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बाय बाय।